अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। बहुत ही बारीकी से माननीय के द्वारा विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया जा रहा है। ओ भाई ये क्या है उज्ज्वला योजना का कितने लोगों का तो किया गया? 365 साल और 19 नए लोगों को कराया है। यहाँ पे किसी सखी का हो रहा है। यहाँ पे कितना पैसा कमा देती है आपको? अरे वाह, लोगों ने रजिस्टर करना है। बहुत ही बारीकी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी स्टॉलों का बारी बारी से अवलोकन किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न प्रकार के स्टॉल हमारे माननीय द्वारा देखे जा रहे हैं, परखे जा रहे हैं। आप सभी गणमान्य व्यक्तियों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें। अब हमारे बीच में माननीय महोदय जी का आगमन हो रहा है। भाई पीछे आओ, बस पीछे हो जाओ, पीछे। अरे आगे नहीं, पीछे मतलब 2 कदम पीछे है। देखे देखे राजेश देखो देखो, इसके नाक से निकलो, चल रहा सब भैया। हमारे मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत, सम्मान, वंदन और अभिनंदन करें। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हमारे माननीय अतिथि महोदय का मंच पर आगमन हो चुका है। मैं आप सभी गणमान्य व्यक्तियों से, अतिथियों से आग्रह करूंगी, विनम्र निवेदन करूंगी कि आप शपथ ग्रहण के लिए जो हम विकसित भारत के लिए ले रहे हैं, खड़े हो जाएं और अपना दाहिना हाथ आगे कर लेंगे तथा मेरे पीछे पीछे आप दोहराएंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। देश की समृद्ध विरासत पर
गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अपना स्थान ग्रहण करने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं एक धरती कहे पुकार थीम पर एक ऐसा संदेश देने के लिए ट्विंकल और उनके ग्रुप को आमंत्रित करना चाहूंगी, जिसमें धरती माँ अपने किसान पुत्रों से मनुहार कर रही हैं कि वे प्राकृतिक खेती को अपनाएं और रासायनिक खादों से बचें, ताकि हमारी यह धरा, हमारी यह पृथ्वी हरी भरी रहे। ट्विंकल और उनके साथी। मैं हजारों साल से बिना रुके, बिना थके अपने पथ पर चल रही हूँ। मैं तब थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है, और मैं थक रही हूँ। खेतों में इनके छिड़काव से मेरी मिट्टी वैसे ही चलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। जाहिर से मेरा शरीर फ्रिज की तरह चल रहा है। मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। लेकिन मुझे याद आता है, पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे आज भी याद है। पुराने जमाने में आप लोग ही तो थे जो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे। आप जानते थे कि प्राकृतिक खेती परंपरा भी है, जरूरत भी है, और हमारे सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका कल्याण। नदियाँ जंगल झरने बरकते रखना ये संभाल के, इनको रौंदा तुम न बचोगे धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी और भी तपती धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है। धरती माँ ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपनी धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान है। रासायनिक खाद जहर समान है, जहर समान। और तो और फसल में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त साधन दिए, पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने
अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? मैं माटी हूं। माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया। करोड़ों साल तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई, पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूं मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने भी तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्कुराई। याद रखना, मिट्टी बंजर होने से और धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित एक ऐसी महिला को आमंत्रित करना चाहूंगी जिन्होंने विभिन्न सामाजिक और आर्थिक झंझावातों से गुजरने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त योजनाओं से लाभान्वित होकर एक स्वस्थ और सफल जीवन जी रही हैं। तो प्रस्तुत है पद्मा देवी पति राजनाथ दुबे की कहानी, उनकी जुबानी। हेलो, हमारे देश के प्रधानमंत्री को मैं अपना चरण स्पर्श प्रणाम बोल रही हूँ। उनको, मेरे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए हर चीज़ का सुविधा दिए हैं। हमारे रहने के लिए आवास दिए और शौचालय भी दिए, राशन भी दे रहे हैं, पानी कनेक्शन भी दिए। उनके लिए मेरा बार बार धन्यवाद उनको और मेरा चरण स्पर्श। इसी कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी निशा देवी जी, पत्नी। आपने देखा इस विश्वास को, सबका साथ सबका विकास किस तरह से जन विश्वास में बदलता जा रहा है। एक महिला ने आकर के उस विश्वास को हमारे बीच में जताया है। मैं आगे आह्वान कर रहा हूं सितारा देवी जी, पत्नी कड़ेनाथ पांडे जी का, कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अपने आवास की चाबी प्राप्त करें। उसके तुरंत बाद श्रीमती पद्मा देवी जी, पत्नी राजनाथ दुबे जी, और उनके बाद पिंकी जी, पत्नी गुलाब जी। एक स्वस्थ भारत ही सशक्त भारत हो सकता है। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना हमारी भारत सरकार ने लागू किया है। उस आयुष्मान योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से श्रीमती गुड्डी जी, पत्नी अवधेश जी को। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान
कार्ड प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। श्रीमती गुड्डी पत्नी अवधेश जी। इसके आगे उज्ज्वला योजना में धुएं से आंख में आए आंसू को पोंछने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। श्रीमती बेबी पत्नी शमसुद्दीन शाह जी, आप भी आए। इसके साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की लाभार्थी के रूप में कुमारी कृति मिश्रा जी, स्वर्गीय अखिलेश कुमार पांडे जी। तुरंत बाद कुमारी सानवी सिंह जी, पुत्री स्वर्गीय नरेंद्र कुमार। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत लाभान्वित कुमारी एकता सिंह जी। और साथ में कुमारी अनामिका मौर्य। विकसित भारत के सपने के साथ केवल पुरुषों ने ही नहीं, महिलाओं ने भी कदम से कदम बढ़ाया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी के रूप में पूनम देवी जी और सरिता देवी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले श्रीमती पूनम देवी जी का मैं आह्वान करता हूं और जोरदार तालियों के साथ आप सब भी आशीर्वाद प्रदान करिए। श्रीमती सरिता देवी जी, मैं बताता चलूं, ये लखपति दीदी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन महिलाओं की आय अब 1 लाख से ऊपर हो गई है वार्षिक रूप में, इसलिए इनको लखपति दीदी का नाम दिया गया है। इसके बाद निपुण छात्र तन्नू कक्षा 2 और चांदनी कक्षा 2 पुचकारा, दुलारा, सराहा और आशीर्वाद दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्विज विजेता के रूप में शिव प्रकाश मिश्रा और प्रियांशु चौरसिया। खूब खूब प्यार, दुलार, आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। विकसित भारत संकल्प यात्रा की विजेता के रूप में शिव प्रकाश मिश्रा और प्रियांशु चौरसिया कक्षा 12 के छात्र हैं। और जोरदार ताली बजा करके इन बच्चों को आशीर्वाद पहुंचाएं आप सब लोग। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से सादर आग्रह करूंगा कि विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए अपने ओजस्वी उद्बोधन द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की। काशी में हम लोग तो काशी की तरह आवाज में दीजिए। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के इस किसान इंटर कॉलेज में आगमन पर इस ग्राम पंचायत से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों के समूह मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्रा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, विधायक श्री त्रिभुवन राम जी, विधायक श्री सुनील पटेल जी, जनपद के प्रभारी और विधान परिषद सदस्य से अरुण पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, यात्रा के साथ आए हुए सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों,
मैं जैसे ही किसान इंटर कॉलेज में आया तो मुझे सबसे पहले इस यात्रा के एग्जीबिशन प्रदर्शनी को देखने और उससे पहले इस विद्यालय के संस्थापक की मूर्ति श्री ठाकुर यशपाल सिंह जी की मूर्ति की स्थापना, माल्यार्पण और पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल के रख दी है। आज दुनिया के अंदर भारत को सम्मान मिल रहा है। देश के अंदर बड़ी बड़ी परियोजनाओं, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ आजादी के 75 वर्षों में इतने भारी पैमाने पर पहली बार देशवासियों को बिना भेदभाव के मिल रहा है और भारत में हर नागरिक आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। यानी वैश्विक मंच पर सम्मान तो देश के अंदर सुशासन भी है, सुरक्षा भी है और समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के सपने को साकार करने का एक जज्बा भी है। ये मोदी गारंटी की वैन वाराणसी में इसी जन जागरण अभियान के साथ काम कर रही है। ये तो काशी वासियों का सौभाग्य है कि उन्होंने 2014 में एक ऐसी विभूति को अपना जनप्रतिनिधि बना करके, सांसद बना करके देश की संसद में भेजा, जो आज देश के प्रधानमंत्री भी हैं और वैश्विक लीडर के रूप में दुनिया का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। भारत के 142 करोड़ लोगों को नेतृत्व भी दे रहे हैं और साथ साथ दुनिया को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। और आज इस यात्रा का उद्देश्य भी है, जो लोग लाभान्वित हुए हैं उन लोगों की सफलतम कहानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी, इस माध्यम से उसे व्यक्त करना। और जो नहीं हुए हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए प्रदर्शनी, एग्जीबिशन लगी हुई है। मैं भी एक एग्जीबिशन में गया। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, वहां पर रजिस्टर में अंकित है। आयुष्मान भारत के लिए कितने लोगों ने कराया, वहां अंकित है। कितने लोगों ने वहां पर जीवन ज्योति बीमा योजना में, जीवन सुरक्षा बीमा योजना में, अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराया, निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में, ये तमाम योजनाओं के पंडाल भी लगे हुए हैं, हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। पीएम आवास योजना में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पीएम विश्वकर्मा में भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये चीजें दिखाती हैं कि योजनाओं का लाभ जब जनता जनार्दन को बिना भेदभाव के देने का एक संकल्प होता है तो उसके पीछे सरकार के सत्संकल्प इस रूप में सामने आते हैं। जैसे मोदी गारंटी वैन आज आपके गांव में आकर के मोदी जी की योजना को आप तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी का यही मानना है कि जब ये लोग लाभान्वित होंगे, खुशहाल होंगे, तो इनकी खुशहाली में देश की खुशहाली छुपी होगी। हमारी जनता जनार्दन खुशहाल होगी, हमारे नागरिक खुशहाल होंगे तो उनकी समृद्धि देश की समृद्धि का कारण बनेगा। और भारत के प्रति एक समर्पण के भाव से अगर भारत के 142 करोड़ लोग एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ करेंगे, कोई कारण नहीं 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न बन जाए, अवश्य बनेगा। और 2047 जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तो शताब्दी महोत्सव का हमारा संकल्प एक पंच प्रण के साथ है, जिसका भी हम लोगों ने यहां पे शपथ लिया। आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के सपने को साकार करना, यानी विकसित भारत हम सबके संकल्प का माध्यम बनना चाहिए, प्रतिदिन का संकल्प का माध्यम बनना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें गुलामी के अंशों को पूरी तरह समाप्त करना होगा। गुलामी कहीं भी किसी भी स्तर पर गुलामी को नहीं स्वीकार करना है।
दूसरा, विरासत के प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त करना। चौथा, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना। राष्ट्रीय सुरक्षा में लगे हुए जवानों को, सेना, अर्धसेना, पुलिस बल और देश की सेवा के साथ जुड़े हुए लोगों का सम्मान देना। और पांचवा और अंतिम संकल्प है नागरिक होने का बोध अनुभव करते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति काम करना, अपने कर्तव्यों के प्रति डट करके काम करना। जो जिस क्षेत्र में है, एक छात्र के रूप में अच्छा अध्ययन करे, अध्ययन के साथ साथ केवल शिक्षा का ही ज्ञानार्जन, अक्षर ज्ञान ही नहीं लेना है, ज्ञानवान बन करके इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए नए नए शोध करके आगे बढ़े। एक शिक्षक निरंतर इस दिशा में प्रयास करे, उसका ड्यूटी यही है, वही उसका धर्म है। एक किसान कैसे आमदनी को कई गुना बढ़ाने और हर पेट को शुद्ध अन्न उपलब्ध कराने का कार्य कर सके, इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास पिछले 9.5 वर्ष में आपने देखा होगा कितने लोग लाभान्वित हो गए। देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को आवास की सुविधा का लाभ मिला। उत्तर प्रदेश में 55 लाख लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिल गया। देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिला। उत्तर प्रदेश में 3.25 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा का लाभ मिल गया। देश के अंदर कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला ही। और अगले 5 वर्ष के लिए फिर से मोदी गारंटी मिल गई है कि अगले 5 वर्ष तक फिर से राशन की सुविधा का लाभ जनता जनार्दन को फिर प्राप्त होगा। देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला। उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। देश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में हर घर नल की योजना हो, चाहे वह जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, किसान सम्मान योजना, ये सभी योजनाओं में आज तेजी के साथ बढ़ोतरी होकर के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बन रही है। और जो छोटे हैं उनको अब इस संकल्प यात्रा के बाद मोदी जी की गारंटी की वैन आपके पास आई है कि जो लोग पा गए वे अपनी कहानी को बोले। हर यात्रा के दौरान कम से कम जहां वैन पहुंचे ऐसे भव्य स्वागत हो। जहां वैन पहुंचे कम से कम 150-200 लोग अपनी सफलतम कहानी को कहें। और जहां वैन पहुंचे जो बच गया है, पात्रता की श्रेणी में आता है, वो अपना फॉर्म भरे, उन तक भी योजना का लाभ पहुंचेगा। इस बात की गारंटी देने के लिए मोदी गारंटी वैन आपके पास आई है। और भाइयों बहनों, आप इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके पास आए हैं कि पहले योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो जैसे चूर्ण मिलता था, यानी वह मुंह के अंदर ही सूख जाता था, पता ही नहीं लगता था, बंदर बाट होता था, भ्रष्टाचार होता था। लेकिन मोदी जी ने गारंटी दी कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, समाप्त कर दिया गया। मोदी जी ने गारंटी दी कि बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पीड़ित को, हर कमजोर व्यक्ति को देना, बिना भेदभाव के देना है। आज मिल रहा है। हमने 55 लाख आवास उत्तर प्रदेश में दिए, बिना भेदभाव के दिए। भाइयों बहनों, ये चीजें दिखाती हैं सरकार का संकल्प ठीक हो, नियत साफ हो, सत्संकल्प हो तो कोई काम कठिन नहीं। आज काशी दुनिया के अंदर चमक रही है। मैं देख रहा था कि काशी में गत वर्ष सबसे ज्यादा धार्मिक टूरिस्ट कहीं आया है दुनिया में तो काशी में आया है। इसकी संख्या अब 3.25 करोड़ की सीमा को भी पार कर चुका है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि काशी ये मोदी जी के संकल्पों की काशी है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में एक नए कलेवर के रूप में काशी विश्वनाथ धाम हो,
या फिर यहाँ के घाटों की सुंदरीकरण का कार्य, मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य, ये सभी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये मोदी गारंटी वैन आपके पास आई है। आप सब ने इसमें रुचि ली और इस संकल्प के साथ जुड़े, शपथ ग्रहण भी किया, अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया। इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सब इन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।